फ्रेंड्स, आपके इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं देखिए आपको जो बताने वाला हूँ वो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ सब कुछ। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत तत्काल मिल जाया करेगी। और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा भर्ती जो है, शिक्षक भर्ती में 4700 पदों के लिए आएगा पूरक रिजल्ट, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो 4700 पदों पर फिलहाल अभी आने वाला है। अगला जो है फिर और भी आएगा। एक से अधिक श्रेणियों में चयनित शिक्षकों के लिए रह गए थे खाली पद। अभी यहाँ पे अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है अन्य खाली पदों को तृतीयक चरण नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। यानी यहाँ पर आप समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि पहले चरण की नियुक्ति में जिन विषयों के अभ्यर्थी कम मिले थे उन्हें आयोग द्वारा दूसरे चरण में शामिल कर लिया गया। करीब ऐसे 40,000 हैं। वहीं सफल विद्यार्थियों में 28,800 ऐसे हैं जो नियोजित हैं। ऐसे में आप जब शिक्षकों का योगदान करेंगे तो पुराने पद रिक्त हो जाएंगे। इन पदों पर विभाग बाद में जिला से लेगा और इसकी जो है बाद इन पदों की तृतीय नियुक्ति में पद परीक्षा में जोड़ा जाएगा। 10,000 से अधिक वैसे भी अभ्यर्थी असफल हैं जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं किया है। इन पदों पर तृतीय चरणों में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में चयनित शिक्षकों का योगदान कार्य 7 दिसंबर तक चलेगा, यानी 7 दिसंबर तक उसको चलेगा। फिर उसके बाद देखा जाए, अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि 1,20,336 चयनित शिक्षकों में कितना योगदान किया है। यानी अभी तक जो है वो 4700 पद उन्होंने शिक्षा विभाग ने जो भेज दिया है बीपीएससी को, और ये बीपीएससी जो है इस पर 4700 पदों पर पूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर देगा। दूसरी बात है कि और जो अभी यहाँ पर लास्ट लाइन जो लिखा था कि 1,20,000 में से कितने बच्चे जो है सेलेक्ट हो करके योगदान में लग जाते हैं और कितनी सीटें वहाँ से बच जाती है, इसका ब्यौरा 7 दिसंबर के बाद ही प्राप्त हो पाएगा। तो ये सब मिला जुला के तो 7 दिसंबर के बाद फिर से एक बार और आपके आएगी जो कि पूरक रिजल्ट। तो अभी तो फिलहाल 4700 पर आने वाला है जो कि आजकल में आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद फिर से आपको जो है 7 दिसंबर के बाद फिर से आपको दूसरी बार जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि इस पेपर के साथ साथ यहाँ पे भी आया हुआ है, यहाँ पर 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 भी आया हुआ है। ये सारे पेपर में आपको सिर्फ एक ही बात लिखी गई है कि 4700 पर आ रहा है और बाकी पर जो है वो बाद में आएगा। ये सारा न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, आप वहाँ से जुड़ करके ले लीजिए। और बाकी का आगे का वीडियो आप जरूर देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बीपीएससी से पास शिक्षक अभ्यर्थियों की राज्य भर के स्कूलों में पोस्टिंग हो चुकी है और पोस्टिंग के बाद ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो राजधानी पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोका में देख सकते हैं कि प्लस 2 के जो शिक्षक हैं, यानी इन लोगों ने स्कूल ज्वाइन कर लिया है कटिहार जिले में, और कटिहार जिले से इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। तो देख सकते हैं कि ट्रेनिंग के लिए क्या व्यवस्था कराई गई है, यानी रहने से लेकर ठहरने और पढ़ने तक की व्यवस्था यहाँ पर कराई गई है। अलग अलग जो शिक्षक है उनके लिए अलग अलग सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं, यानी लैपटॉप से लेकर कंप्यूटर, साथ ही जो शिफ्ट है शिफ्ट वाइज यहाँ पर ट्रेनर भी है, जो ट्रेनर लगातार इन लोगों को ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रही है। और जो यहाँ पर शिक्षक है वो कुल मिलाकर संतुष्ट है। 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद सीधे ये लोग बच्चों के बीच जाएंगे और बच्चों को एक तरह से क्वालिटी एजुकेशन को लेकर मोटिवेट करेंगे। और इसके साथ साथ जो नई शिक्षा नीति है इसको लेकर ये लोग कहीं ना कहीं अग्रसर दिखेंगे। तो जब हम बात करते हैं अभ्यर्थियों से ही जो अब शिक्षक बन गए हैं, अब तो आप लोग टीचर बन गए हैं, योगदान दे दिए स्कूल में। हाँ सर, योगदान हो गया स्कूल में, खुशी हो रही है। मतलब खुशी है कि शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकते सर। 2019 से 2023 तक आने में समय लगा, पर ये है कि अच्छा सा भविष्य बिहार के लिए तैयार हो रहा है सर। अच्छा भविष्य तैयार हो रहा है जी सर। लग रहा है कि आप लोग बेस्ट देंगे। हम लोग बेस्ट से भी बेस्ट देने की कोशिश करेंगे सर। क्या टारगेट रखा है? टारगेट हमारा ये है जैसे कि बच्चों में जो आपका जो ड्रॉप आउट का समस्या है, मतलब क्लासेस में बच्चों का इनरोलमेंट ज्यादा है और बच्चे स्कूल कम आते हैं, तो ड्रॉप आउट रेशियो को कम करना है, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ाना है, सरकार की जो भी नीतियां जो भी योजनाएं हैं उनको ग्रामीणों तक पहुंचाना है ताकि वो योजना का लाभ ले सके और लाभ से ज्यादा है शिक्षित हो सके और बिहार की साक्षरता ज्यादा हो सके सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ विजय कुमार सिन्हा। आप बिल्कुल यहाँ पर महिला टीचर भी हम सही बात कर लेते हैं। सुदूर देहात में पोस्टिंग हुई होगी जी सर। स्कूल देखा आपने? जी मैं गई थी योगदान देने, मैंने देखा स्कूल। अच्छा, कोई अंदर से भय या कोई सवाल? नहीं सर, भय तो कोई नहीं है। वहाँ पर जाकर आपने भौतिक रूप से देख लिया? जी मैंने भौतिक रूप से देखा। उस टाइम स्कूल बंद थी, छुट्टियां चल रही थी, इसलिए मैंने मुझे पढ़ाने का उसमें मौका नहीं मिला जिसमें मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैंने वो स्कूल देखा है। कितना एक्साइटमेंट हो रहा है कि भाई अब टीचर बन गई हैं और बच्चों के बीच जाएंगे, शिक्षा देंगे? सर काफी एक्साइटमेंट है, बहुत लंबे समय बाद ये मौका आया है, तो हम इसके लिए बहुत खुश हैं। ट्रेनिंग का कितना फायदा मिलेगा? ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा फायदा है। जैसा कि हम लोग सर कंप्यूटर टीचर है तो हमने बीएड नहीं किया है, तो ये जो ट्रेनिंग है हमारे लिए काफी वैल्यूएबल है। यस अच्छी पहल है जी बिल्कुल। क्या हुआ? मेरा नाम सुजाता कुमारी। बिल्कुल देखिए, जो एक्साइटमेंट है वो साफ तौर से चेहरे पर भी दिख रहा है, क्योंकि टीचर बनने के बाद एक रिस्पांसिबिलिटी जो है जवाबदेही है वो भी बढ़ जाती है। एक टारगेट लेकर ये लोग चले हैं और चले हैं, तो लगता है कि हम होंगे कामयाब, ऐसा लग रहा है। जरूर होंगे सर, हम कामयाब बहुत जरूर होंगे। सरकार ने बहुत भरोसा किया है, बहुत सर। जैसे हम 100% या 2% से करके दिखाएंगे और जरूर दिखाएंगे, इतना करके दिखाएंगे कि एजुकेशन लेवल और राज्यों के लिए एक एग्जांपल बिहार बन जाए कि हाँ यहाँ का एजुकेशन लेवल ऊपर हुआ है। जहाँ भी पोस्टिंग होगी या हुई है उससे संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं सर। ट्रांसफर नहीं होगा उसका मलाल नहीं, कोई मलाल नहीं सर। देखिए ये सेटिस्फेक्शन है और निश्चित रूप से विश्वास भी है। क्या सर? मेरा नाम खमीर मालिक हुआ, मैं क्या कहने वाला हूँ। ट्रेनिंग से कितना फायदा मिला है? 5 पॉइंट बताइए कि ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद क्या अंतर अपने आप को देख रहे हैं? ट्रेनिंग से पहले जो मेरी स्थितियां थी, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं और फ्रेशर की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ की व्यवस्थापक सरकार और उसके द्वारा की सारी व्यवस्थाओं को पहले से धन्यवाद देना चाहूंगा। और पहली फायदा ये हुआ कि अक्षरशः नियमों का पालन कैसे किया जाता है, बच्चों के बीच जाकर के हम कैसे इंटरकनेक्ट होंगे। तीसरा कि स्कूल को कैसे मैनेज किया जाता है, सभी शिक्षकों के बीच के अच्छे संबंध और छात्रों के बीच के अच्छे संबंध, साथ ही साथ उसके गार्जियन से मिलना जुलना और उसके बीच का संबंध स्थापित करने में फायदा होगा। इसके अलावा हमें किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट के आधार पर दिए गए करिकुलम और सिलेबस के आधार पर हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। हमें जो नई टीएलएम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होता है जिसके तहत हम बच्चों को पढ़ाने में अधिगम को बहुत आसान बनाते हैं, उन सारी खूबियों को हम जो ट्रेनिंग में सीखेंगे वहां ले जाकर के बच्चों के बीच जब पेश करेंगे तो बच्चों का अधिगम बहुत सुचारू रूप से चलेगा और काफी प्रभावपूर्ण होगा। मेरा नाम रुद्र कुमार शर्मा है। आंधियों में चिराग जलाएंगे, अंधेरों में रोशनी दिखाएंगे। बिल्कुल। कैसे? अपने द्वारा जो हमारी जो शिक्षा है, ये शिक्षा हम बिहार की जो अभी तक की पीढ़ी जिस दृष्टिकोण से बिहार को देखा जा रहा है, उस दृष्टिकोण को बदलने की जो जिम्मेदारी हम सभी नए शिक्षकों को मिली है वो बखूबी
100% दीवानी में पूरी योगदान देने का कोशिश हुआ आपका। मिथिलेश कुमार, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बिहार में नौकरी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन इस बार लाखों की संख्या में नौकरी मिली है। लग रहा है कि अब बेरोजगारी का जो दंश झेल रहे थे वो दूर हो गया है। अब लग रहा है कि अंदर से सपना जो है साकार भी हो गया। जी सर, कितनी मजबूती अपने आप को महसूस कर रहे हैं? 100% मजबूती के साथ। क्या कहना चाहेंगे, क्या सुनाना चाहेंगे? एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग सुनाना चाहेंगे? चला रे चला कलम का सिपहिया चला, चला रे चला कलम का सिपहिया चला, देश का भविष्य बनावन को, ज्ञान बदरिया धरती पर बरसावन को, अक्षर अक्षर गांव गांव में पहुंचावन को, ज्ञान बदरिया धरती पर पहुंचावन को, अक्षर अक्षर गांव गांव में पहुंचावन को। चला रे चला कलम का सिपहिया चला, सबको पढ़ाना है, शिक्षित बनाना है, शिक्षा की राहों में अब इनकलाब लाना है, शिक्षा की राहों में अब इनकलाब लाना है, पिछड़ा गांव समाज है, मान सम्मान दिलाना है, भटके भटोहियों को मंजिल दिखाना है, भटके भटोहियों को मंजिल दिखाना है। क्या नाम है? तुषार सिंह। बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। कुछ और टीचर हमसे बात कर लेते हैं। क्या टारगेट रहेगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो है शिक्षा से वंचित हैं गांव घर में, एक तरह से मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, तो मोटिवेशनल जो एक्टिविटीज है उसमें आप बढ़ावा देंगे? जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो ड्रॉप आउट की स्थिति है उसको आप कम करेंगे? हाँ सर, मैं पेरेंट्स से मिलने की कोशिश करूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि वो अपने बच्चे को अच्छे से बेहतर शिक्षा दे सके, और हम लोग हर मंथ ऑर्गेनाइज करेंगे पेरेंट टीचर मीटिंग, जिससे उनको स्कूल में ड्रॉप आउट की समस्या कम होगी। जी, और सरकारी इसमें जो अंतर दिख रहा है, आप लोग ह्यूमन रिसोर्स के जरिए जो है ये साबित करेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काम सरकार का है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के जरिए आप लोग साबित करेंगे कि निजी और सरकारी में बहुत फर्क नहीं रहा। यस सर, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, टारगेट लेके। यस सर। क्या नाम हुआ? सुबोध कुमार। फिर बहुत अच्छी बात, एक संकल्प है, डिटर्मिनेशन है कि हम अगर स्कूल ज्वाइन करेंगे, बच्चों के बीच जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम तस्वीर बदलेंगे। जो ट्रेनर है उनसे बात कर लेते हैं, कितनी संतुष्टि मिल रही है, क्योंकि एक के बाद एक बैच को आप ट्रेनिंग दे रही हैं, जो एक्साइटमेंट है टीचर्स में तो है ही, जो ट्रेनर है आप में कितना? सर मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज एंड फर्स्ट टाइम इट इज की लाइक नौकरी के पहले, नौकरी के ज्वाइनिंग के समय इंडक्शन ट्रेनिंग इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया। टीचिंग लेकिन इस तरह की कोई पहल नहीं की गई थी, एंड विद दिस न्यू फ्रेश बैच हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, एंड आई होप इन द कमिंग डेज जो सरकार की मंशा है या हमारी जो अपेक्षाएं उनसे ये सभी लोग उस पर खड़े उतरेंगे। सो इट इज अ वेरी इनोवेटिव एंड आई वुड से कि बहुत ही अच्छी प्रयास है सरकार की तरफ से। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर प्रियंका सिंह, सिटी तुर्की, मुजफ्फरपुर। बिल्कुल, जो शिक्षक हैं साफ तौर से बता रहे हैं कि एक सपना जो है साकार हुआ है, और निश्चित रूप से अब एक ही ड्रीम है, एक ही टारगेट है, जो वंचित बच्चे हैं, जो ड्रॉप आउट की समस्या है वो हम दूर कर सकें, और इसको लेकर ये लोग आत्मसात भी कर रहे हैं और लक्षित भी दिख रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि इनकी यही सोच है कि मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही हो, आग कहीं भी आग जलनी चाहिए। क्या नाम है? दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। बीपीएससी से पास शिक्षक अभ्यर्थियों की राज्य भर के स्कूलों में पोस्टिंग हो चुकी है, और पोस्टिंग के बाद ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो राजधानी पटना के होटल पाटलिपुत्रा अशोका में देख सकते हैं कि प्लस 2 के जो शिक्षक हैं, यानी इन लोगों ने स्कूल ज्वाइन कर लिया है कटिहार जिले में, और कटिहार जिले से इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। तो देख सकते हैं कि ट्रेनिंग के लिए क्या व्यवस्था कराई गई है, यानी रहने से लेकर ठहरने और पढ़ने तक की व्यवस्था यहाँ पर कराई गई है। अलग अलग जो शिक्षक है उनके लिए अलग अलग सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं। ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइए। यहाँ ऊपर सर्च बटन में सर्च कीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लगा कर ये स्पेलिंग लिख दीजिएगा, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। अब इस ग्रुप में जुड़ जाएगा। ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट क्या होगा कि आप जैसे मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, ये मैंने बहुत पहले यहाँ पर डाल रखा है, तो आप जैसे ही यहाँ पे कोई अपडेट होता है, यहाँ पर आपको वो पहले अपडेट मिल जाती है। बाद में जो है वीडियोस तो बाद में 1 आध घंटे बाद, आधा घंटा बाद मिलता है आपको, लेकिन अपडेट तुरंत यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का तुरंत मिल जाता है। तो आप आकर के यहाँ पर जुड़ जाइएगा, और जुड़ने का आपको बेनिफिट है कि यहाँ पे आप किसी से बात भी कर सकते हैं, कमेंट करना हो तो आप कमेंट करके किसी कोई समस्या हो तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। तो आप लोग इसमें जरूर जाइएगा। अब अगला बताता हूँ। कंप्लीट नहीं है तो करीब 1 लाख हैं, तो वो शिक्षक आज से पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में, लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुंच गए तो बाकी का 20-25,000 सीट कहाँ गया? तो ये जो 20-25,000 सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25,000 सीट पर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा, ये डाटा पहले का है। ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको जो दिख रहा है, ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में, जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15,000 तो कम से कम सीट 9, 10 और 11-12 में भी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकेंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका कट ऑफ कम से कम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9-10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9, 10 और 11, 12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पे बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके हो सकता है कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का। तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का ग्रुप आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा,
यहाँ पर नीचे रेफरल कोड में मेरा रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में। फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है। फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा। फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा। तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा। यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। सामने होगा आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके यहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में भी पड़ा हुआ है। ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर यहाँ किया है, प्रोडक्ट वाला ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को